आने वाला अपकमिंग शो के अंदर आप देखने वाले हैं जो तपस्या होती है उसको नानी भड़का रही होती है। तभी वहाँ पर जो मुक्ता होती है वह आ जाती है और मुक्ता आने के बाद कहती है कि मैं विष्णु के पास मैं हॉस्पिटल में जाऊंगी। तभी वहाँ पर जो दामिनी होती है कहती है कि मैं मीठी के पास जा रही हूँ। तब इतनी देर के अंदर जो नानी होती है वो कहने लग जाती है कि विष्णु में अब रखा भी क्या है, क्या तुम अपने बच्चे को संभालेगी, उसे संभालेगी। इतनी बात कहने के बाद में वहाँ पर फिर जो मुक्ता शॉक्ड रह जाती है और तपस्या उसे रोकने की कोशिश करती है नानी को और कहने लग जाती है कि तुम्हें फालतू बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। राठौर के सामने भी तूने ये दिख बोल दिया कि विष्णु के बारे में और मुक्ता के बारे में, तो तुम उसका गुस्सा नहीं जानते हो नानी, और प्लीज तुम चुप रह जाइएगा। तभी कहती है कि मैं विष्णु के साथ ही खाना खा लूँगी वहाँ पर। तभी वहाँ पर जो दामिनी वो कहती है कि मैं इन दोनों को मीठी के घर ले जाती हूँ और वहीं पर दोनों को खाना खिला देती हूँ। तभी वहाँ पर दोनों की दोनों जो दामिनी होती है और मुक्ता को लेकर मीठी के पास चली जाती है। और तभी वहाँ पर जो नानी होती हुई कहती है कि मुझे मेरी मुक्ता के लिए सुनहरा अवसर ढूंढना होगा और मैं और कौन सोचेगा उसके बारे में। तभी वहाँ पर जो तपस्या होती है काफ़ी डांट लगाती है नानी की, लेकिन नानी काम आने वाली एक नई चाल चलने की तैयारियां कर देती है। और वहीं पर जो आकाश होता है, आकाश से मिलने के लिए जो मीठी होती है वह कहने लग जाती है कि तुम आजकल मुझसे बात नहीं करते हो, ना ही कोई बोलते हो और ना ही मुझे बता कर जाते हो आखिर तुम गए कहाँ थे। तभी वहाँ पर आने के बाद आकाश बोल पड़ता है कि कुछ अधूरे काम थे वो मैं करने के लिए गया था और वो मेरा काम अधूरा है, वो पूरा हो चुका है। इतना देखते ही वहाँ पर उसके हाथ पर चोट लगी होती है आकाश के। तभी वह कहने लग जाती तुम्हें चोट कैसे लगी। तभी आकाश कहने लग जाता कुछ अधूरा काम था और मैंने अपना पूरा कर लिया अधूरा काम, और मुझे गलत मत समझना, कुछ दिन के लिए मैं चुपचाप रहना चाहता हूँ, तुमसे अलग रहना चाहता हूँ। लेकिन बार बार सॉरी मांगते हैं, लेकिन वहाँ पर जो आकाश है वह अपने गुस्से के अंदर कहता है कि कुछ काम और रह गया, मैं उसे भी निपटा कर ही दम लूँगा और मुझे गलत मत समझना। ये बात कहने के बाद में वहाँ से वह चला जाता है और उसके जो खून होता है उसके हाथों में लग जाता है। मीठी घर वो चिंता में होती है। जैसे ही आकाश रूम से बाहर निकलता है इतनी देर के अंदर दामिनी और जो मुक्ता है उसकी एंट्री हो जाती है। सबसे पहले जैसे आमने सामने होते हैं आकाश के, तभी वहाँ पर वह जो मुक्ता होती है वह उसे कहने लग जाती है, कहती कि हाय कैसे हो। तभी आकाश इस बात का जवाब नहीं देते हैं और दामिनी से आशीर्वाद ले लेते हैं और चुपचाप बिना बोले ही दामिनी आशीर्वाद देती है कि सदा तुम खुश रहो। और यह कहने के बाद में वहाँ से आकाश चुपचाप निकल जाता है, जिससे कि दामिनी को काफ़ी हर्ट फील होता है और मुक्ता को भी काफ़ी हर्ट फील होता है। और उसके बाद में वहाँ पर दोनों को खाना खिलाती है, मुक्ता को और मीठी को अपने हाथों से दामिनी उसे खाना खिलाती है। लेकिन जैसे ही वह परोठे होते हैं वह ख़त्म हो जाते हैं। इतनी देर के अंदर दामिनी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए दूसरा लेकर आती हूँ। इतनी देर में जो मुक्ता होती है कहने लग जाती है कि मैं तुम्हें तो पूछ भी नहीं सकती हूँ कि तुम कैसी हो कैसी नहीं हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है। तभी वहाँ पर जो मीठी वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, बुरा वक्त वो टल जाता है, जो हो गया उसका आप क्या पछतावा करना है, तुम अपने बच्चे का ख्याल रखना और विष्णु से मिलने के लिए मैं ज़रूर आऊँगी वहाँ पर। तभी वहाँ पर मीठी और दोनों के बीच मुक्ता के बीच में ये बातें होने लग जाती हैं, क्योंकि कहने लग जाती है कि हम दोनों बहन हैं। उसके बाद वहाँ से जो मुक्ता इजाज़त ले